नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब जम करके आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरआरबी जेई का जो एक कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन है, वो एक आ चुका है कि आरआरबी जेई 2026 की जो भर्ती है, उसका जो आपका फॉर्म है वो 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2026 के बीच में भराया जाएगा। और इसमें एक शानदार वैकेंसी भी आपको इस बार देखने को मिल रही है। टोटल 4098, क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4100 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है पिछली बार के कंपैरिजन में। तो क्या केवल फॉर्म भर देने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत भी करने की जरूरत होगी? तो थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और एक जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? क्या हम केवल सीबीटी 1 की तैयारी अभी करें, सीबीटी 2 की बाद में करें? क्योंकि सीबीटी 1 का पेपर पहले होता है और जो सीबीटी 1 में क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट, उनका जो है सीबीटी 2 पेपर लिया जाता है और उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। या हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को दोनों को साथ में लेकर के चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही जानेंगे कि हम कौन से स्ट्रेटजी से तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन होने का चांस लगभग 100% हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई आरआरबी जेई की तरफ से एक शानदार जो है नोटिस आ चुकी है कि भाई कि आरआरबी जेई का जो फॉर्म है वो 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के बीच में भराया जाएगा, जिसकी टोटल जो वैकेंसीज है 4098 होने वाली है। ठीक बात है। अगर हम लोग बात कर लें कि यहां पे कि भाई सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि हम पहले सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न समझेंगे, उसके बाद ही हम इसको एनालाइज कर पाएंगे कि भाई हमें कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस प्रकार से हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर सीबीटी 1 एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। रीजनिंग के आपके पास 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। और जनरल साइंस के भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं साथियों, और 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चंस बनते हैं आपके 100 और टोटल मार्क्स भी आपके बनते हैं 100। ठीक है, और आपके पास टाइम कितना होने वाला है? लगभग 1.5 घंटे का टाइम होने वाला है। 90 मिनट आपके पास टाइम है। तो आपको 90 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देख पा रहे होंगे साथियों कि जनरल साइंस का और मैथमेटिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है और उसके बाद रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो नंबर भी मैक्सिमम उठता है वो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस में और रीजनिंग में ही उठता है। उसका रीजन क्या है कि यहां को इसको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसको अच्छे से कवर करके अगर हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें तो यहां से मैक्सिमम नंबर गेन किए जा सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन हो जाता है, इसका सिलेबस काफी बड़ा है और अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस काफी बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा लेंदी भी है। और पूरा तैयार करने के बाद भी आपके नंबर इसमें अच्छे आ जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हां, अगर आप मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को और साइंस को अच्छे से तैयार करते हो तो यहां पर आपको मार्क्स अच्छे देखने को मिलेंगे और आपके बढ़िया नंबर आएंगे और आप सीबीटी 1 क्वालिफाई भी कर जाओगे। तो हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई मैथमेटिक्स और आपका जनरल साइंस और रीजनिंग को हम सबसे पहले अच्छे से तैयार करें और उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस को भी तैयार करें। लेकिन एक दिक्कत यहां पर और भी आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन ये बाद में उनको सीबीटी 2 में भी प्रॉब्लम होने लगती है। उसका रीजन क्या है कि सीबीटी 1 में हमको टाइम मिल जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीबीटी 1 का पेपर कब तक हो सकता है। सीबीटी 2 का जो पेपर होता है और सीबीटी 1 के पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और क्योंकि आपको पता है सीबीटी 2 के पेपर में 100 क्वेश्चन टेक्निकल के भी आते हैं और साथ ही साथ आपको जनरल साइंस और रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वहां पर टेक्निकल का वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है। तो टेक्निकल
2 महीने में तैयार कर पाना या 1-1.5 महीने में तैयार कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर साथियों आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की भी तैयारी साथ में करनी पड़ेगी, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं लेकिन सीबीटी 2 को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीजन क्या होता है? टेक्निकल। तो मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताता हूं सीबीटी 1 का पेपर कब हो सकता है। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें यहां पे कि सीबीटी 1 का पेपर कब हो सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो सीबीटी 1 का जो एग्जाम है वो 15 नवंबर से 20 दिसंबर 2020 के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है ना? आपको पता है कि भाई आपको 13 सितंबर तक तो फॉर्म भराए जाएंगे, उसके बाद आपको एटलीस्ट 2.5 महीने के आसपास मिलता है। तो अगर आपको 2.5 महीने मिल रहे हैं उसके बाद, तो लगभग 15 नवंबर से 20 दिसंबर, ये मैंने लास्ट बताया, इसके बीच में पेपर हो ही जाएगा। और आपको मैंने इसके पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, उसी डेट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है। तो ये डेट आप क्रूशियल डेट मान के चलिए कि इसके बीच में पेपर होना ही होना है। ठीक है ना? अगर हम सीबीटी 2 एग्जाम की बात करें तो यह आपको फरवरी 2027 में देखने को मिल सकता है और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका दिसंबर में पेपर जाता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1.25 से 1.5 महीना आपको मिलने वाला है सीबीटी 2 में, जो कि बहुत कम है। तो यह गलती हमको नहीं करना है कि सीबीटी 1 की हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीबीटी 2 पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपको सीबीटी 1 को भी पढ़ना है जो उसका सिलेबस है, और साथ ही साथ में आपको टेक्निकल को भी लेकर के साथ में चलना है। ठीक है ना? तो ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, बिल्कुल इसी डेट में पेपर होना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि सीबीटी 1 में जो पेपर अभी तक हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें आई गई हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स की बात करें, काफी ज्यादा बेटा सीबीटी 1 में है। तो आप देख पा रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन से ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, टाइम एंड वर्क से काफी क्वेश्चन रिसेंट में पूछे जाने लगे हैं, और परसेंटेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जो भी आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, सबसे 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं अगर हमको तैयारी करनी है तो। अब देखिए यहां पे अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो यहां पर सीरीज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन से भी आते हैं, डिसीजन मेकिंग के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि हर जो भी आपके जो सिलेबस का पार्ट है सभी से आपसे 3 से 4, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रीजनिंग भी ऐसा पोर्शन है, पिछली बार रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, उसका रीजन क्या था कि प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये तैयार करना, ये नहीं करना है, आपके पास अभी टाइम है। और अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलना है तो आपको सारे सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन टफ बन जाता है तो फिर हो नहीं पाता है। तो अगर आपके ज्यादा टॉपिक तैयार रहेंगे तो आपके लिए एक सहूलियत रहेगा, तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आप कर पाओ ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको टॉपिक सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि 15 नंबर के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। जियोग्राफी अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटी अलग सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इसमें अगर बहुत ज्यादा ध्यान देते भी हो तो आप पूरे नंबर या उसके आसपास पहुंच पाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल साइंस, आप मैथमेटिक्स,
रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वहां से नंबर उठने के चांस क्या होते हैं साथियों, ज्यादा होते हैं। अगर हम जनरल साइंस की बात कर लें यहां पे, तो फिजिक्स से आपको 10 से 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपको 8 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं तीनों ही, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, सबसे ही आपको लगभग लगभग बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन का लेवल आरआरबी में फिजिक्स का काफी बढ़िया होता है, तो आपको फिजिक्स वगैरह को काफी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और आपके पास टाइम भी भरपूर है। और सबसे मजे की बात क्या है कि भाई ये सीबीटी 2 में भी आता है। जितना अच्छा आप सीबीटी 1 में जनरल साइंस मैथमेटिक्स वगैरह तैयार कर लोगे, वो आपके सीबीटी 2 में भी काम आएगा। तो ये इस रेलवे का एडवांटेज है। इसलिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्या बोलते हैं बायोलॉजी, रीजनिंग को बहुत अच्छे से करना है, जिससे आपको सीबीटी 2 में भी आराम हो जाए, आपको कम पढ़ना पड़े, क्योंकि आपको टेक्निकल उस समय ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आप देखिए यहां पे एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल क्या करना है। अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। आप फॉर्म भरने की डेट का इंतजार मत करिए। अभी आपके पास लगभग लगभग आपका बीत चुका है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आधा आपके पास है। नवंबर से मैंने कहा 15 नवंबर से लेकर के आपका दिसंबर के बीच में पेपर कभी भी हो जाएगा। तो आप मोटा मोटा मान चलेगा आपके पास 3 से 3.5 महीने हैं, और आपको इन 3 से 3.5 महीने में एक एक टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन साथियों करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आपके माइंड में केवल सीबीटी 1 नहीं, सीबीटी 2 भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सीबीटी 2 पास करने के बाद ही आपका जो जेई में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको मैथमेटिक्स में कम से कम अभी से 2 घंटे देने चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए। अभी से अगर आप 2 घंटे मैथ को दे दोगे तो आपका काम मैथमेटिक्स का हो जाएगा। इसी तरह से जनरल साइंस में भी आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। हाईली वेटेड सब्जेक्ट है आपका, और बेहतरीन क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग में 1 आवर डेली दो, प्रैक्टिस करना है आपको। आप जैसे कैलेंडर आपने पढ़ा, उसके 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस। कम समय में आपको मैक्सिमम चीजों को कवर करना है। तो भैया बिल्कुल भी आलस मत करिए, अभी से जुड़ जाइए। रीजनिंग को भी आपको 1 घंटा डेली देना है। जनरल अवेयरनेस को भी आपको 1 घंटा डेली देना चाहिए। इसका टाइम मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बड़ा है और इससे नंबर पूरे उठ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो टाइम आप जो है मैथमेटिक्स और साइंस में लगा दोगे तो नंबर आपको ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है ना। और भैया सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, टेक्निकल को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं जब तक कि आपका सीबीटी 1 हो नहीं जाता है। ये गलती मत करना। आप चाहे सिविल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, किसी भी आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको टेक्निकल 2 घंटा अभी से पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आपको जेई बनना है रेलवे में। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप टेक्निकल छोड़ दो, केवल सीबीटी 1 पर टारगेट करो। नहीं, आपको टेक्निकल को भी एटलीस्ट 2 आवर डेली देने पड़ेंगे। और आपको जो है 7 से 8 घंटा क्वालिटी स्टडी अभी से करनी है, तो 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल सब कुछ एक तरफ, आपकी पढ़ाई एक तरफ होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपका जेई बनने का सपना पूरा होगा साथियों। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो क्रूशियल डेट से रिलेटेड हो या आपका जो है स्टडी प्लान से रिलेटेड हो, ये आपको करना ही करना है। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो मेरी बात याद रखिएगा कि आप जेई जरूर बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता सकता हूं कि भाई अगर आपको सीबीटी 1 की तैयारी करनी है, आपको ऐसा बैच चाहिए जिसमें सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया गया हो, तो हमारे पास है बीओडी बैच, जो मात्र 499 रुपीज का है। ये सीबीटी 1 का बैच है। इस बैच को अगर आप अभी से लेते हैं तो आप सुविधा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट यहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी इसमें बैच में पढ़ाए जा चुके हैं। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर हमारा लाइव बैच अभी आएगा ही आएगा, तो अगर आप इस रिकॉर्डेड बैच को आप लिए रहेंगे तो आपको लाइव बैच के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इसी बैच में रिकॉर्डेड वाला पूरा मिल जाएगा, साथ साथ में लाइव बैच भी मिल जाएगा। तो ये इस जो है बैच का एडवांटेज है। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको दोनों बैच मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा प्लस आपको लाइव भी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने बताया आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके पास
सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जैसे बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो अभी मैंने बिल्डिंग मटेरियल खत्म किया है। डेली दोपहर में 3 बजे एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और कल मैं बिल्डिंग मटेरियल को यानी कि 28 जुलाई को मैं बिल्डिंग मटेरियल को एक शॉट में कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। और फिर 29 जुलाई से दोपहर में 3 बजे नया सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रेलवे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट अगर हैं और आप जेई बनना चाहते हैं तो एक बार क्लास में एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर दोपहर में 3 बजे जरूर आइए। आपको क्लास का डिफरेंस पता चलेगा कि थ्योरी को कितना डिटेल में बताया गया है। या आप क्लास को देखना हो तो आप एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्डिंग मटेरियल की, आप देखेंगे क्या शानदार कंटेंट आपको दिए गए हैं, कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप बेटा आपको ये जानकारी सारी अच्छी लगी होगी। आप एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर डेली दोपहर में 3 बजे जरूर जुड़िए, क्लास बिल्कुल आपको अभी फ्री मिल रही है। तो आप खूब जम करके पढ़ाई करिए और अपना जेई बनने का सपना पूरा करिए। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हुई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से जो भी आपको जानकारी मिलती है बिल्कुल जेन्युइन जानकारी मिलती है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।